आज हम बात करेंगे यूके के बारे में। कंप्लीट प्रोसेस का आज बताऊंगा मैं आपको कि यूके स्टडी वीज़ा में कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को यूके में नहीं अप्लाई करना चाहिए। प्लस क्या आप स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं या अगर आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज बात होगी यूके के बारे में, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। यूके में सबसे पहले मैं आता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। अगर आपने +2 2019, 20 या 21 में करी है और आपने आइल्स नहीं करी लेकिन आपके +2 इंग्लिश में 70% से अबव मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है यूके के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन 2015 या उसके बाद करी है विदाउट आइल्स, इंग्लिश में +2 में 70% से अबव मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने आइल्स करी हुई है तो आपको 6 ओवरऑल बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 5.5, चाहे आपने 12th करी है चाहे आपने ग्रेजुएशन करी है। दूसरा, ओवरऑल मार्क्स 60% चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपके 55% भी है तो भी कुछ यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब आते हैं यूके के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको, अगर आप विदाउट आइल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक MOI बनानी पड़ती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने होते हैं, LOR। उसके अलावा आपके 10th ऑनवर्ड सारे एकेडमिक्स, आइल्स का अगर करिए तो आइल्स का TRF लगेगा, एक पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी स्कैन लगेगी, तो आपकी ऑफर लेटर अप्लाई हो जाती है। ऑफर आने के बाद यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे फ़ीस पहले पेमेंट लेती हैं और बाद में इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पहले इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और बाद में आपसे फ़ी पेमेंट कराती हैं। जैसे ही इंटरव्यू क्लियर हुई, आपने फ़ी पेमेंट कर दी, और अगर फ़ी पेमेंट करी हुई है, इंटरव्यू क्लियर हुई, यूनिवर्सिटी ने आपको मेल में इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद आपको 28 डेज़ ओल्ड फंड्स दिखाने पड़ते हैं अपने अकाउंट में। 28 डेज़ ओल्ड फंड्स और एक आपका मेडिकल होता है। जब ये तीनों चीज़ें आपकी हो जाती है, आपको कैश अप्लाई करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में लिए। कैश बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कैश मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। कैश अगर आपकी आ जाती तो यूके में माना जाता है कि 70% आपका वीज़ा आ गया है, इसलिए कैश बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे ही आपके पास कैश मिल जाती है उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस जितने साल की आप स्टडी करने जा रहे हैं, अगर सपोज आप बैचलर करने जा रहे हैं, बैचलर वहाँ पर 3 इयर्स की रहती है तो 3 ईयर की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी। अगर आप मास्टर करने जाते हैं तो मास्टर मोस्टली 1 ईयर की रहती है यूके में, तो आपको उतनी ही हेल्थ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी उस पीरियड की। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल लगाएंगे एम्बेसी में, वो उसमें अलग अलग तरीके हैं। आप फाइल नॉर्मल में भी लगा सकते हैं, आप प्रायोरिटी में भी लगा सकते हैं, सुपर प्रायोरिटी में भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी प्रोसेस की कंप्लीट जानकारी। अब यूके में किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका इंग्लिश का स्पोकन का लेवल अच्छा होना चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू क्लियर भी कर ली है तो भी आपको एम्बेसी की इंटरव्यू भी आ सकती है। हालांकि सितंबर ऑनवर्ड्स एम्बेसी की इंटरव्यू अभी तक हमारे किसी स्टूडेंट्स की नहीं आई है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि यूके कभी भी ये इंटरव्यू स्टार्ट कर सकता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो बहुत ही आपको इजीली यूके का अपना जो पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं तैयारी करेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और सेकंड चीज़, अपने फंड्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फंड्स सिर्फ और सिर्फ जो नेशनलाइज बैंक है उनमें ही रखिए। अगर कोई आपके बैंक्स दूसरे हैं जैसे कि रूरल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है, उनको अवॉइड करें तो वो बेटर है। हालांकि यूके की जो गाइडलाइंस हैं वो यही रहती है कि कोई भी जो बैंक RBI से अप्रूव्ड है वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटीज़ इसमें प्रॉब्लम कर देती हैं। कुछ हमारा पीछे एक्सपीरियंस भी रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि कोऑपरेटिव बैंक में फ़ंड्स रखते थे उनको यूनिवर्सिटी नहीं मानती है, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने फ़ंड्स उन अकाउंट्स में ही रखें जो कि आपके मेन स्ट्रीम के बैंक्स हैं, जो कि नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट बैंक है, जैसे कि ICICI है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ऐसे किसी भी बैंक में रख सकते हैं। और उसके अलावा आप नेशनलाइज बैंक में तो रख ही सकते हैं। स्पाउस वाले स्पेशली ध्यान रखें, वो जो फंड्स हैं वो ज़रूर अलग अलग रख लें दोनों, कि
स्पाउस वाले बिल्कुल ध्यान रखें कि उनको अपने पूरे अप्रोप्रिएट फंड्स दिखाने पड़ेंगे और वो फंड्स की कॉपी भी साथ ही लेके जाएं। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो यूके में स्पेशली ध्यान देने वाली हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आपको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आए, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी यूके में बहुत अच्छी सक्सेस रेशो प्रेजेंटली चल रही है। अगर प्रेजेंटली बात करें तो 92% वीज़ा सक्सेस है। 92% बहुत बड़ी वीज़ा सक्सेस होती है। अगर 8% जो रिफ्यूज़ल है उसका भी हमने जो रिसर्च करी थी, 8% जो स्टूडेंट्स की रिफ्यूज़ल भी थी, उसमें भी मेजरली क्या था कि स्टूडेंट्स के फंड्स ही वेरीफाई नहीं हो रहे थे। जो उन्होंने बच्चों ने फंड्स लगाए हुए थे वो मेजरली फंड्स वेरीफाई नहीं हो रहे थे, तो उस केसेस में उन्होंने रिफ्यूज़ल करी। क्योंकि यूके जो फंड्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, जो भी आप फंड्स लगाते हैं वो 70% केसेस का वो फंड्स की वेरिफिकेशन करते हैं, चाहे वो कॉल करके करें चाहे मेल करके। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उसी ब्रांच में करते। कुछ लोग क्या करते हैं कि फंड्स जो सर्चिंग वाले लगा देते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यूके में कभी भी फंड्स बिल्कुल जेन्युइन दिखाइए और स्टूडेंट के लाइव अकाउंट में रहने चाहिए, और प्लस उस पर कोई भी ओडी या ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग फाइनेंसर से करवाते हैं। फाइनेंसर क्या करते हैं कि वो एफडी करा के उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, लिमिट बना के उस पर ऊपर लोन ले लेते हैं और उस पैसे को फिर से घुमा लेते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जो फंड्स हैं उस पर बिल्कुल भी कोई ओडी नहीं होनी चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको यूके में आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका यूके को लेके तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा पर्पस है कि आप बिल्कुल वेल इन्फॉर्म्ड रहें, अपडेटेड रहें और आपको पूरी जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.